वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, जैसे वैलेंटाइन डे से ही रिलेटेड श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस उपाय को मैं बताऊंगा। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे से रिलेटेड नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं और पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। मैं इसलिए अभी वैलेंटाइन डे का नाम लिया क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है और ये प्रेम दिवस है। सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के जो भी प्रेम में है या पति पत्नी जो भी प्रेम है, उनके लिए ये दिन होता है। लेकिन ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप कभी भी कर सकते हैं और ये एक अचूक उपाय है अपनी मनचाहे वर या वती, अर्थात आप मनचाहे लड़के से शादी करना चाहती हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अगर मनचाहे लड़की से शादी करना चाहते हो तो ये उपाय कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि आप लोगों में पहले से कम कोई प्रेम संबंध हो, अर्थात ये ना हो कि किसी भी अनजान को फोकस करते हुए ये उपाय आपने कर दिया। यदि आप लोगों के प्रेम संबंध हैं, चाहे अभी खटास भरे हों, मिठास भरे हों, या झगड़े होते हों या किसी भी तरह से होते हों, लेकिन ये आपने निश्चित कर रखा है कि आपको उनसे विवाह करना है और आपका विवाह किसी भी अड़चन से नहीं हो रहा है, वो पारिवारिक कारण हो, वो सामाजिक कारण हो, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, या किसी भी कारण से, तो ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपको मतलब अपने मनचाहे वो लड़के से आपका विवाह कर सकेंगी, और यदि आप लड़के हैं तो मनचाही लड़के से शादी कर सकेंगे जिसके साथ आप पहले से प्रेम संबंध में हों। अब आते हैं सीधे उपाय पर। तो उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि आपको एक घी का दीपक ले लेना है। सबसे पहले घी का दीपक ले लेना है, और घी का दीपक साथ में लेते हुए दिन शुक्रवार का होगा, ठीक है, दिन शुक्रवार का होगा, और आपको घी का दीपक लेना है और किसी भी शिव मंदिर में जाना है जहां पर पूरे शिव परिवार की स्थापना हो, चाहे वो छोटे छोटे रूप में ही सही, पर पूरा शिव परिवार वहां पे हो, तो उस रूप में आपको लेना है। और यदि किसी कारण से किसी शिव मंदिर में ऐसा ना भी हो तो आपको मानसिक रूप से उन्हें मानते हुए वहां पे चढ़ाना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जहां पे पूरा शिव परिवार उपस्थित हो, ऐसे ही मंदिर में ये उपाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाना है, प्रातः नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, बिना कुछ खाए आपको मंदिर जाना है, और उस दिन पूरे दिन आप सात्विकता का पालन आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको मंदिर में जाना है और आपको एक शुद्ध घी का दीपक लेना है और पांच मीठे पान के पत्ते लेने हैं, जिसमें आपको पान बनवा लेना है, अर्थात मीठा पान बनवा लेना है। उसमें मीठा में सब हो, उस तरह से उसको मीठा पान जैसे हम लोग खाते हैं वैसा ही मीठा पान किसी भी दुकान से आपको बनवा लेना है, जहां शुद्धता से बने, गंदगी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर को हमेशा स्वच्छ चीजें ही अर्पित की जाती हैं। 5 आपको ले लेना है, आपको शिव बाबा के मंदिर जाना है, आपको उस घी का दीपक प्रज्वलित करना है सबसे पहले। उसके बाद पूरे शिव परिवार से प्रार्थना करते हुए आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसी तरीका से एक एक कर आपको सब जगह पर ये पान पत्ते चढ़ाने हैं। आपको सबसे पहले गणेश जी के ऊपर एक पान अर्पित करना है, उसके बाद आपको कार्तिकेय जी पे अर्पित करना है, उसके बाद आपको नंदी जी पे अर्पित करना है, उसके बाद आपको मां पार्वती पे अर्पित करना है, उसके बाद मां पार्वती पे अर्पित करने के बाद आपको शिव जी पर ये पान अर्पित कर देना है। आप 5 अर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसे भी आपको जो दिक्कतें आ रही हो उनके सामने बता दीजिएगा, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे ईश्वर, मुझे किसी भी तरह हमारा विवाह करवा दें और कोई भी बाधा जो भी आ रही है उसे कृपया हम लोगों से दूर कर दें। बस इतना करना है और आपको फिर वापस आ जाना है। फिर आपको बाबा पर सब छोड़ देना है। आने वाले 1 साल के अंदर ही चमत्कारी रूप से ये उपाय काम करता है। बस ध्यान रखिएगा, आपको सात्विक रहना है, आपको
मांस मच्छी मदिरा का सेवन उस दिन नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे भाव के साथ करना है। सिर्फ ये नहीं कि गुरुजी ने बता दिया तो बस कर दूं, आपका मन भाव भी वैसा होना चाहिए, पूरे भाव के साथ आपको करना है। निश्चित रूप से ये उपाय बहुत कारगर होता है। इस उपाय से क्या फल आपको मिला मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और उनका जवाब भी मैं देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।